गाइस ये है घोड़ा पड़ाव, और अगर आप घोड़ा हायर करते हो ट्रैकिंग करने के लिए तो घोड़े आपको यहाँ पर छोड़ते हैं, और यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर का रास्ता है केदारनाथ मंदिर का। बम बम भोले। मैं ट्रैक डाउन कर रहा हूँ, ये ट्रैक अप कर रहे हैं, और करीब 9 किलोमीटर इनके हो चुके हैं, 6 किलोमीटर मेरे हो चुके हैं, और धूप में आँख नहीं खुल रही यार। ये तो खड़ी चढ़ाई आने वाली है। जाम हो गई एकदम से पहली बार, लेकिन जब रात में सोओगे ना वो गजब की नींद आएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी, और सुबह तक सारी थकान उतर जाएगी। बम चिक बम, थक गए हम, बहुत ज़्यादा थक गए, और हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। गौरीकुंड पहुंचने में भी 5 किलोमीटर बाकी हैं। रास्ते के व्यूज़ आपने देखे होंगे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन चलो बाद में बात करते हैं। 2 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक बचा हुआ है, और मैं यहाँ रुक गया हूँ मैदा खाने के लिए। मैदा बोले तो मैगी। अबे तू आदमी क्या है, ऊपर चला भी गया वापस भी आ गया। भाई देखो ये होता है। इसको पैदल लेके जा रहे हो? इतना ऊपर आप रहते हो क्या वहाँ पर? नहीं। फिर कितना बड़ा है ये? 60 साल। लड़की है। चल लेती हो? इतना ऊपर अभी तक पैदल ही चल के आ रही है ना? हाँ। हेलो बोल दो। हेलो हेलो, नाम क्या है आपका? आप लोग कहाँ से? वाइट वाला लस्सी है, गला खराब होगा, ठंडा है ना। ये लोग क्या? वाइट वाला लस्सी चाहिए यार, ज्यादा दर्द ना हो जाए। एक बार बैठ के समझो दर्द। बाय बाय, थैंक यू। वेलकम। ये जो पेड़ नजर आ रहा है ना, इस पे लगे हुए हैं अखरोट, दिख रहे हैं आपको? जूम करके दिखाऊंगा। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, करीब 2 किलोमीटर रह गया है गौरीकुंड, और भाई थकान बहुत हो रही है। जो प्रॉब्लम है ना मेन, वो है पंजों में, उंगलियों की वाट लग गई है पैरों की। ओह बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। हाँ, कहने को ही 16 किलोमीटर है, लेकिन 16 किलोमीटर से कहीं ज़्यादा है। जय केदारनाथ। गाइज दिस इज़ हर्ष एंड यू आर वाचिंग। थकान कल की मिटी नहीं है, अभी तक टांगों में बहुत ज़्यादा पेन है। वही पुराना होटल जिसमें लास्ट ईयर रुका था, आई वॉज स्टेइंग इन द सेम होटल विच आई हैव शोन यू। और अभी हम निकलते हैं अगली डेस्टिनेशन की तरफ, विच यू विल गेट टू नो। फटाफट से निकलते हैं, ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। तो अप्रैल में मिलते हैं फिर। थैंक यू थैंक यू। कहाँ से हैं आप? पुणे से। तो आप अभी व्लॉग में हैं, ठीक है, देखना। ओके थैंक यू। या गाइस उस दिन थोड़ा रात में पहुंचे थे, और एक इंसिडेंट भी हो गया था हमारे साथ। तो देखो यहाँ पर क्या हालात हैं, और किसी ने मेरी चेन ल्यूब जो था वो निकाल दिया, तो मुझे कहीं से चेन थोड़ा सा क्लीन कराना पड़ेगा, कहीं रोक के बाइक को। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। रोड्स यहाँ काफ़ी नैरो हैं, और यहाँ पर लगता है हमें रुकना पड़ेगा। इस तरह के रास्ते हैं। सबसे बड़ा इशू रहता है कि सारी की सारी रोड कच्ची है, और उसके अलावा उस पर पानी पड़ा रहता है, तो बहुत ज़्यादा कीचड़ हुई रहती है, और कीचड़ पे बाइक
स्किड मारती है, दैट्स अ मेन इशू। तो लगातार यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। होपफुली अगले साल तक ये सारी रोड्स प्रॉपरली बन जाएं और हमारे लिए सुविधा हो जाए, क्योंकि कीचड़ वाली ऑफ रोडिंग यार बहुत मुश्किल होती है। कीचड़ वाली ऑफ रोडिंग नहीं होती, वैसे तो कितना भी कर लो। नीचे से नदी बहती हुई जा रही है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है ये वाला। Pack your bags. I got a one-way ticket to explore the world tonight. I want you back, so come with me. Don't look back. I wanna show you the wonders of the universe, girl. Take my hand and you will see. We've got गुप्त काशी से केदारनाथ तक का रास्ता बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब सोनप्रयाग तक का रास्ता। जगह जगह कीचड़, रास्ते खराब, और गुप्त काशी से आगे का रास्ता काफी अच्छा मिलने वाला है। यस, सो अगर आप केदारनाथ से बद्रीनाथ की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको गुप्त काशी से नीचे की तरफ 7 किलोमीटर कुंड से आपको एक टर्न लेना है, तब आप पहुंचेंगे चमोली वाली रोड पे, और चौपटा होते हुए आप लोग पहुंच जाएंगे चमोली, और चमोली से आगे फिर आपको जाना होगा जोशीमठ। तो वही रास्ता मैं आपको अभी दिखाता हुआ चल रहा हूं और आपको ऐसे ही फॉलो करना है। सो ये देखिए, ये है कुंड। पहले मैं पीछे रुका था और अभी यहाँ पर रुक के आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी ब्यूटीफुल है ये, और पीछे केदारनाथ का नज़ारा है। और अब निकलते हैं आगे। तो ये दो रास्ते हैं, इस तरफ जाएगा रुद्रप्रयाग और ऋषिकेश के लिए, और इस तरफ जाएगा चौपटा और चमोली के लिए। तो हमें जाना है चमोली और चौपटा। तो अब ये वाली जो रोड है बहुत नैरो है, तो यहाँ पर बाइक थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा। लास्ट ईयर एक बड़ा इंसिडेंट होने से बच गया था। मैं बिल्कुल खाई के कोने पे था और बस ऑलमोस्ट बाइक बस टच ही कर रही थी बाइक को, लेकिन समहाउ मैनेज कर लिया। बस रुकवाई गई, आराम से बस को बैक कराया गया, क्योंकि मेरे पास 1 सेंटीमीटर की जगह भी नहीं थी, और अगर हल्का सा भी कुछ टच होता तो बाइक सीधे नीचे थी। ये फार्मिंग कर रहे हैं, स्टेप फार्मिंग, जो कि पहाड़ों में होती है, और दिस इज़ लुकिंग अमेजिंगली ग्रेट। पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, एक्शन कैम से दिखा सकता हूँ मैं तो। अभी ऊखीमठ क्रॉस करने के बाद और एक लंच लेने के बाद अब हम पहुंचने वाले हैं चौपटा। चौपटा आगे यहाँ से सिर्फ 9 किलोमीटर। चौपटा से आगे पड़ेगा चमोली, फिर हम जाएंगे चमोली, और चमोली से आगे हम पहुंच जाएंगे जोशीमठ। और देखते हैं आगे का प्लान क्या होता है। क्या आज हम बद्रीनाथ पहुंचेंगे, या हमें रुकना पड़ेगा, या हमें इंतजार करना पड़ेगा सुबह होने का बद्रीनाथ पहुंचने के लिए। अभी वक्त हो चला है, करीब 2 बजने वाले हैं। 2 बजने में करीब 14 मिनट बाकी हैं, और इन पतले संकरे रास्तों से हम निकले जा रहे हैं। वाह, कितने प्यारे रास्ते हैं। लेकिन इन रास्तों की एक खासियत मैं आपको बता देता हूं, अगर एक बस भी आ जाती है तो बाइक निकलने की जगह नहीं रहेगी। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। लेकिन एक नज़ारा ऐसा है जो कि मेरे पीछे की साइड में है, जो ना मुझे दिख रहा है ना आपको दिख रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। और ये क्या लगा हुआ है यार, कॉटन तो नहीं है? देखिए मंकीज। तो जी
अगर सही जगह पहुंचे और यहाँ रोड है खराब और वो दृश्य आता है सामने तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। और ये शायद आने वाला है वो मनोरम दृश्य जिसका मैं कर रहा था बेसब्री से इंतजार, और ये आ चुका है चोपटा स्विस। अब यहाँ रोकते हैं बाइक को और ओए नजर नहीं आ रहा यार, पेड़ है इधर। यस, नाउ वी कैन सी दैट। और अभी रुकते हैं यहाँ पर। तो वो है भगवान भोलेनाथ का धाम, केदारनाथ धाम, जहाँ की लाइव कवरेज आप देख रहे हैं कैमरामैन और ऑसमो एक्शन के और हर्षवर्धन शर्मा के साथ में। और बहुत ब्यूटीफुल है। कुछ टाइम पहले मैं वहाँ गया था, करीब 2-3 दिन पहले। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले वर्ष भी जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी उसमें भी मैंने ये आपको मनोरम दृश्य दिखाया है। ये पहाड़ों की लेयर, ये जो आपको वादियाँ नज़र आ रही हैं, ये एक पर्वत श्रृंखला है जो कि हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, जो कि गढ़वाल हिमालयन पर्वत श्रृंखला है। हाउ मेस्मराइजिंग दिस व्यू इज, परफेक्टली ग्रेट। देख रहे हो टॉप पे, ब्यूटीफुल। ना 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 ना, BEAU, ब्यूटीफुल। सुन, ऐसे नहीं होता, अबे नकली एक्टर। इट्स BEAU, ब्यूटीफुल। चोपटा के कैंप शुरू हो चुके हैं और इमेजिन करो कि जब बर्फ पड़ेगी यहाँ पर और सब कुछ ग्रीन की बजाय वाइट होगा, कितना मस्त लगेगा ये सब। चलो आपको जनवरी में ये सब दिखाते हैं। देख लो जी कितनी हाइट पे हम, ये जितना भी एरिया नजर आ रहा है पूरा चोपटा का है। और इस बोर्ड ने कर दिया व्यू पूरा खराब, पहाड़ों के लेवल में हम नजर आ रहे हैं। गहराई में आपको दिखा नहीं पा रहा, लेकिन बहुत हाइट पे हैं इस समय। यहाँ पर लास्ट टाइम हमें कुछ क्रॉस मिले थे, कौवे। भाई वाह, भाई वाह। पॉज लेके क्यों, गाड़ी रोक के। सो दिस इज द ब्यूटीफुल व्यू। कितना खूबसूरत नज़ारा है यार। वहाँ नीचे उस रोड से हम होते हुए आ रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऊपर। अमेजिंग यार। ये व्यू पॉइंट स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। दिस प्लेस इज कॉल्ड चोपटा। और यहाँ से तुंगनाथ भगवान का जो मंदिर है वहाँ के लिए चढ़ाई शुरू होती है। अब देख लीजिए इसे ध्यान से, वो पीछे गेट नज़र आ रहा है, वो वाला गेट, वहाँ से तुंगनाथ की चढ़ाई शुरू होती है। इस तरफ से आके चोपटा में एंटर करते हैं तो ये वाला गेट इधर पड़ता है। मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आगे निकल आया। चलिए एनीवेज निकलते हैं अभी यहाँ से। रोड तो अच्छी बनी हुई है सारी में। और यहाँ लंगूरों की टोली है पूरी, कितने सारे लंगूर हैं। लंगूर, I'm not saying anything. हाँ हाँ, मेरे पीछे बिल्कुल यहाँ आके मुझे वो कर रहा था। क्या कर रहा था? ये आने वाले मेरी तरह, मतलब वो सोचा था मैं उसे कुछ दूंगी।
लेकिन ये वाले कुछ ज्यादा हेल्दी नहीं थे ब्यूटीफुल से। भाई लंगूरों से पंगा लेना तो बेकार है। तो इस रास्ते ने बोर कर दिया। ये रास्ता मैंने पकड़ा था कुंड से, और कुंड से चौपटा, ऊखीमठ, ये सब जगह होते हुए अब मैं मंडल की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। और 10 किलोमीटर मंडल है। और इस रास्ते में इतना ज़्यादा बोर कि एक तो पतला सा रास्ता है, ऊपर से क्लाइंबिंग और इंक्लाइन डिक्लाइन बहुत ज़्यादा है। रोड कहीं कहीं ख़राब भी है। थक गए यार इस रोड पे तो। चलो आगे चमोली में मिलते हैं। आगे चाय पीनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी और अभी बाइक स्लिप होने में भी वाली थी। ओनली 1 किलोमीटर लेफ्ट टू मंडल। रुकेंगे हम चमोली में। गाइस फाइनली वो जो चौपटा वाला रास्ता था उससे हम निकल के बाहर आ चुके हैं और बड़ी खुशी की बात है। बड़ी खुशी हो रही है, मुझे प्रसन्नता हो रही है। मेरा मन अत्यंत प्रसन्नचित हो चुका है। और ये देखो नदियों का नज़ारा, ये मतलब एक ही नदी है और मतलब वो जो घने जंगल नज़र आ रहे हैं ना, उन्हीं के बीच में से हम निकल के आ रहे हैं। हाय राम। चलो निकलते हैं भैया अब। तो जी अब चमोली बचा यहाँ से 15 किलोमीटर और ये छोटे छोटे रास्तों से निकलते हुए प्यारे प्यारे नज़ारे देखते हुए, वैसे अधिकतर जो मेरी नज़र है वो रोड पे ही होती है, तो इन सबको देखते हुए हम निकले जा रहे हैं। चमोली पहुँचते हैं। चमोली से आगे फिर करीब 45 किलोमीटर पे आएगा जोशीमठ। हमें जोशीमठ रुकना है। उसके बाद कल मॉर्निंग में यू नो दैट वेयर आई एम गोइंग। लेकिन सच में यार ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये है चमोली। चमोली हम पहुंच चुके हैं और अभी मुझे लगता है कैमरा का ईवी और ISO बढ़ाना पड़ेगा, काफ़ी डार्क चल रहा है। तो पहले मेरा प्लान था कि मैं चमोली में रुकूं, लेकिन बीच में हमने ऑलरेडी रुक के चाय पी ली है, तो चमोली में रुकना बनता नहीं है। फिर मैं डायरेक्ट जोशीमठ में मिलता है डायरेक्ट। भैया कहाँ अटक गए हो? यहाँ पर जाम लगता ही लगता है। पहाड़ में जा खड़े रहेंगे 4:38। तो जोशीमठ यहाँ से रह गया है करीब 42 किलोमीटर दूर और हम लोग चले जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, एवरीथिंग इज इन देयर, सब कुछ खुला है और खूबसूरत रास्ते, खूबसूरत नज़ारों के साथ आप लोग भी इस व्यू का एंजॉय कर रहे हैं। तो लाइक ठोक दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जो आने वाली जो और दूसरी ट्रिप्स होने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप भी उनको एंजॉय कर पाओ। अपना उत्तराखंड हिमाचल से कम है क्या? भाई ये जो डीजल है ना, बस दैट इज द ओनली प्रॉब्लम गाइस, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। फेफड़ों में से ना डीजल की बदबू आती है। रास्ता नहीं दे रहा था। देखना क्या खूबसूरती है उत्तराखंड की। सामने एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल व्यू है, शायद मोबाइल से आएगा तो दिखाऊंगा आपको।
बट नहीं आ पा रहा है। यहाँ तो कूड़ा नज़र आ रहा है यार। चलो नहीं, जूम से भी नहीं आएगा यार। दिस इज द व्यू, सामने बादल। और अभी मैं हूँ करीब 20 किलोमीटर पहले जोशीमठ से। थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है, करीब 45 मिनट्स के आसपास, अगर ये हमें जल्दी निकलने देते हैं तो। अभी ऐसा कुछ ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, इट्स ओनली 6:15 के आसपास ही हुआ है, लेकिन पूरा अंधेरा हो चुका है। ऑब्वियसली नवंबर चल रहा है तो अंधेरा हो ही जाना है। तो ऐसे वैसे जैसे तैसे मैं पहुँच गया हूँ अभी जोशीमठ में, सीतापुर से, जो कि केदारनाथ के पास है। वहाँ से डायरेक्ट मैं आया हूँ जोशीमठ में। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था, लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा नैरो था, जो कि आपने पीछे वीडियो में देखा, और बहुत ज़्यादा मुश्किल था वो रास्ता। तो चलिए, एनीवेज़ वो थोड़ा शॉर्टकट है। अगर आप रुद्रप्रयाग वाले रास्ते से आएंगे शायद थोड़ा लॉन्ग पड़े, लेकिन रोड थोड़ी वाइड होंगी। और यार सबसे गजब की बात यह है कि इतनी ज़्यादा ठंड लगी, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा जंगल था। तो सब कुछ मतलब बिल्कुल हम इतनी ठंड में आए हैं ना, क्योंकि जहाँ धूप नहीं थी वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो आ गए जैसे तैसे, और फिर चमोली से डायरेक्ट जोशीमठ। तो अभी हूँ मैं मार्केट में, खाना पैक करा रहा हूँ, क्योंकि जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ वहाँ पर खाना अवेलेबल नहीं था। तो मैं इस रेस्टोरेंट से भी खाना पैक करा रहा हूँ। खाना पैक कराने के बाद होटल में जाऊँगा और खाना खा के फिर मैं सोने वाला हूँ। और कल आपको दर्शन कराता हूँ मैं बद्रीनाथ के। खाना पैक है, और ये रेस्टोरेंट है न्यू खंडूरी, जो कि मेन मार्केट में पड़ता है। देखते हैं खाना कैसा होता है। वैसे लास्ट ईयर मैंने इनका खाना खाया था, खाना काफ़ी अच्छा था, तभी मैं दोबारा यहाँ पर। हाँ चलो अभी निकलते हैं। ओके, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करा रहा हूँ ताकि ये अपने आप को देख पाएँ। दिखा भी सो आप लोगों को भी क्या करना है, सब्सक्राइब करना है जैसे ये कर रहे हैं, ठीक है। और रात आप लोगों ने देखा कि मैं खाना लेकर आया। खाना लेके आके खा पी के मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जल्दी निकलना था जहाँ मुझे जाना है बद्रीनाथ के लिए, लेकिन भाई आँखें नहीं खुली। अभी 8:15 या 8:30 हो रहे होंगे, तो अभी मैं निकल रहा हूँ। ये कल की वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। बद्रीनाथ हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और कल वाली आने वाली जो वीडियो है वो ज़रूर देखना। जो भी रास्ते में क्या क्या चीज़ें हैं, रास्ता कितना ख़राब है कितना सही है, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर देना, ये वाली वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है। आई एम प्रीटी श्योर दैट यू गाइज लाइक्ड इट, ठीक है। सो अभी चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ ग्रेट टाइम गाइज, बाय बाय।